अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, एक तरफ तो सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल की जानब रवां दवां है ताकि वहां पर इमरान खान के साथ मुलाकात हो सके, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मरतबा फिर बहाना बनाया गया है और इमरान खान का केस नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज अहम तरीन इलेक्शंस भी होने के लिए जा रहे हैं और इमरान खान ने हुकूमत को एक अहम तरीन ऑफर भी दी है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी बात आप मान लें, मैं आपके मसले मसाइल हल कर सकता हूं। कल के लिए इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है और तहरीक लब्बई के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक बड़ा फैसला करने के लिए जा रही है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम जल्द होने के लिए जा रही है और उसमें जो सबसे बड़ा काम किया जाएगा, जो सबसे बड़ी तरमीम की जाएगी, वो जजिस के हवाले से की जाएगी। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी को वजीर आला का हलफ उठाए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, अभी भी शायद 1-2 घंटे बाकी हैं जब मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। लेकिन परेशानी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। वो सारे के सारे लोग जिन्होंने बड़े दावे किए थे, जिन्होंने ये कहा था कि सुहेल खान अफरीदी चाय का कप भी नहीं पी सकेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वजीर आला बन सकें, वो हलफ नहीं उठा सकेंगे, अदालत के अंदर मामला चला जाएगा, स्टे ले लिया जाएगा। अब वो सारे के सारे लोग इंतहाई परेशान हैं कि अब हम क्या करें, अब हम बयानियां किस तरीके से बनाएं, क्योंकि वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज इमरान खान का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की गई है। आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इमरान खान का केस नहीं सुना। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने कहा कि मुल्क के तूलो अर्ज में जो लोग अल कादर केस के फैसले के मुंतजर हैं, हम उनको बताएंगे कि एक जहराने की वजह से जजेस ने समात मुलतवी कर दी और जहराने की वजह से इमरान खान और बुशा बीबी मजीद जेल के अंदर रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दावत के ऊपर जाना है, जिसकी वजह से इमरान खान और बुशा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की सजा मुअत्तली की अपीलों पर समात नहीं हो सकेगी। यह भी कहा कि इंसाफ देना जजिस का आईनी और दीनी फरीजा है, कोई जहराना इस राह में नहीं आ सकता। अब हम इस मामले को मजीद अल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे, अब बस बहुत हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये वो जजिस हैं जिनको ये कौम लाखों रुपए तनख्वाहें देती है, मराद देती है, सहूलतें देती है, गाड़ियां देती है, न जाने और कौन कौन सी सहूलतें इनको मिलती हैं। लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह और उसकी अहलिया, उनका केस है लेकिन उनका केस नहीं सुना जा रहा। कभी ये कहा जाता है कि वो जी नैब की टीम में से कोई बीमार है, कभी ये कहा जाता है जी कोई रिकॉर्ड नहीं आया, कभी ये कहा जाता है जी अब कोई दावत है तो चीफ जस्टिस साहब उस दावत के ऊपर जा रहे हैं, लिहाजा केस नहीं सुना जा सकता। एक बात याद रखिएगा, जब किसी मुआशरे के अंदर इंसाफ का हसूल मुश्किल हो जाए, इंसाफ ना मिले, तो वो मुआशरा फिर कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। एक ना एक दिन वो मुआशरा कोलैप्स कर जाता है। हमारे ऑनरेबल जजेस हैं जो इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम और फिर आवाम के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है या कोई और है, जब इन लोगों के केसेस अदालतों के अंदर आते हैं जो कि मेजोरिटी पॉलिटिकल केसेस होते हैं, तो इनको प्रायोरिटी के ऊपर सुनना चाहिए, देखना चाहिए और इंसाफ के तकाजों को पूरा करना चाहिए। आगे आ जाए जी, आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला आज होगा। एक ग्रुप है अपोजिशन के साथ और एक ग्रुप है हुकूमत के साथ। सलमान कमराजा ने इस हवाले से आज अहम तरीन पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, हक और बातल का फर्क जितना आज वाज़ेह है पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि आइनो कानून और शराफत पर आज हमला है, इस हमले के आलाकार एक जानब हैं और आइन और कानून की शराफत से आइन और कानून की शराफत का दिफा करने वाले दूसरी जानब है। सुप्रीम कोर्ट के हर वकील से आज तौसीफ आसफ और उनके पैनल के लिए वोट की अपील है कि वो यानी कि वो हमारे पैनल को वोट दें। तो देखते हैं कि इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये इलेक्शन कौन जीतेगा और क्या इस इलेक्शन में भी कहीं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला मामला तो नहीं चलेगा। बहरहाल आज इसके बारे में पता चल जाएगा। सुहेल खान अफरीदी जिन्होंने वज़ीर आला का हलफ कल उठाया और जिस तरीके से हलफ उठाया वो अब पाकिस्तान के अंदर एक तारीख बन चुका है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये दावे किए थे कि नहीं हो ही नहीं सकता, कबूल ही नहीं है सुहेल खान अफरीदी। लेकिन आप यकीन करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर
इत्तफाक और इत्तेहाद नजर आया सुहेल खान अफरीदी का मामले के ऊपर। अगर इसी तरह का इत्तफाक और इत्तेहाद तरीके इंसाफ के अंदर इमरान खान की रिहाई के ऊपर आ जाए ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान ज्यादा देर तक जेल के अंदर रहे। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। बस एक चीज की जरूरत है कि तरीके इंसाफ अपने अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करे। अपनी सफ़ों के अंदर वो लोग जो शामिल हैं, जो दो नंबरी करते हैं, जो अंदर की बातें बाहर पहुंचाते हैं, जो इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनका दिल है कि भाई इमरान खान जेल के अंदर ही रहे, उन लोगों की निशानदही करें और उन लोगों को साइड लाइन करें और उन लोगों की टीम बनाएं जो वाकई ही इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं और जो ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल की सलाखों से बाहर है। सुहेल खान अफरीदी आज गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में। वहां पर जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी कि जितने भी मुकदमात मेरे खिलाफ हैं वो सारे के सारे मुकदमात मुझे बताए जाए, क्योंकि अब उन्होंने अडयाला जेल भी आना करना है, पंजाब की प्रेमिसेस में वो आया करेंगे। तो सुहेल अफरीदी से पूछा गया कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने देंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग मुलाकातों से रोक रहे हैं उन्हें एहसास करना चाहिए कि सूबे का वज़ीर आला आ रहा है। उन्होंने कहा कि कबीना की जो फहरिस्त है वो जाली है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ताहयात चेयरमैन है, उनकी मंजूरी के बगैर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है जी। और उन्होंने आज जो दरख्वास्त दी वो दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई है और 18 नवंबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत पेशावर हाई कोर्ट ने दे दी है। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त सुहेल अफरीदी अडयाला जेल की जानब अपने काफिले के साथ रवां दवा है। देखते हैं कि वहां पर उनको मुलाकात करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। अच्छा, आगे आ जाए जी। असद कैसर का एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि जब से सुहेल खान अफरीदी ने यह हलफ उठाया है बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी एक शख्स के लिए सब कुछ किया जा रहा है, एक शख्स के इर्द गिर्द सारी पार्टी घूम रही है। तो ये असद कैसर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की थी और बाकायदा तौर पर उन्होंने ख्वाजा आसफ को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था ख्वाजा आसफ साहब, आप सारी जिंदगी डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन कभी भी आप लीडर नहीं बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पूरी एक नस्ल तैयार की है जिनकी आप लोगों ने गुलामी करनी है। पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर मरियम नवाज, फिर हमजा शहबाज शरीफ, फिर वो जुनेद सफदर। उन्होंने कहा कि ये पूरी नस्ल आप लोगों ने तैयार की हुई है जिनकी आपने गुलामी करनी है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही है जिसके अंदर बिशक गौर चेयरमैन बन जाता है, जिसके अंदर उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। और अब की मिसाल हम सबके सामने है कि उसी पार्टी में से एक नौजवान जो कि उनकी स्टूडेंट लीडरशिप में से आया, सुहेल खान अफरीदी, और ट्राइबल एरियाज का रहने वाला है, कबायली इलाकों का रहने वाला है, उसको इमरान खान ने उठाया और उठा के इमरान खान ने उसको वजीर आला बना दिया। तो ये हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर देखने को मिलता है और हमें किसी भी जगह पर यह देखने को नहीं मिलता। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सहाफ़ी खुल खुलाकर ये कह रहे थे कि सुहेल अफरीदी पे क्रॉस लगाया हुआ है, उनको नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी इंसार अब्बासी स्टोरीज कर रहे थे, ये कह रहे थे कि चाय का कप लबों से दूर रह जाएगा और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे ना सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं बल्कि बुरे तरीके से एक्सपोज और गंदे भी हुए हैं। वैसे इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आगे आ जाए, मोहम्मद मालिक ने दो बातें बताई हैं बढ़िया है। उन्होंने कहा जी मैं आपको एक खबर देता हूं जो पसे पर्दा हुआ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान को गवर्नर की ऑफर की गई और आसफ अली जरदारी के साथ भी मामला तय हो गए थे, लेकिन फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में अपना वजीर आला चाहते थे लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी ना हो सकी। फजल रहमान साहब पाकिस्तान का एक बड़ा रिलीजियस फेस है और पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मदरसे हैं जहाँ पर उनके स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की तालीम हासिल करते हैं। थोड़ी देर के लिए कम से कम ये सोच लिया करें कि जो आप करने के लिए जा रहे हैं क्या वो इखलाकी तौर पर जायज़ है। पहले ही आप लोगों ने उनकी मखसूस नशिस्तें हथियाई हुई हैं, मतलब 2-2 4-4 सीटें आप लोग जीतते हुए हैं और उन सीटों से भी ज़्यादा आपको मखसूस नशिस्तें मिली हुई हैं, क्योंकि 2 नंबरी के साथ आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डॉक्यूमेंट के ऊपर अरेस्ट कर दिया, मिटा दिया कि है ही निजी तरीके इंसाफ का वजूद ही नहीं है। और अब चाहते हैं कि भाई जो है वो गवर्नर बन जाए या वजीर आला बन जाए। ये देखें ये हो रहा है। आगे आ जाए जी। मजीद मोहम्मद मालिक ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम होने के लिए जा रही है, जिसके बाद सदर के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज का तबादला उसकी मर्जी के खिलाफ कर देगा और फिर जज के पास 2 ऑप्शंस बचेंगी, या जज नौकरी करेंगे या जज नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसका पहला असर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज इसके ऊपर पड़े। मोहम्मद जुबैर ने एक बड़ी अहम बात की है।
उन्होंने कहा कि इन्होंने डराने, धमकाने, रिश्वत और ओहदे देने के अलावा सब कुछ करने की कोशिश की होगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी एमपीए ने नहीं तोड़ पाए। कि सारी कोशिश की होगी, डराया भी होगा, धमकाया भी होगा, रिश्वत, ओहदे, इसके अलावा भी सब कुछ देने की कोशिश की होगी, लेकिन इमरान खान के नजरिए का डंका खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके से बज रहा है कि भाई एक भी बंदा वो नहीं तोड़ सके। आगे आ जाए जी। हसन अयूब साहब ने ARY के शो के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है तरीके लबई के हवाले से, और अभी तक हाफिज साद साहब, उनके जो छोटे भाई हैं, उनकी अभी तक कोई इतला नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। आया वो खुद किसी जगह पर रोपोश हैं या पुलिस की तहवील में है या किसी और अदालत की तहवील में है, अभी तक कोई मुसद्दका इतलात नहीं। आज से 2 दिन कबल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर यह कहा गया था कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, कानून नाफिज करने वाले अदारे उनके बड़े करीब पहुंच चुके हैं, उनको बड़ी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई खबर नहीं है। अब इसी में ही हसन अयूब ने एक बात की है, कहते हैं कि रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि TLP को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि इससे मुंसलिक तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और एक दो हमने ये भी देखा कि किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हम जी TLP छोड़ रहे हैं, तो ये वही पैटर्न है। ठीक है जी, जो पैटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था। कुछ साफ़ी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तरीके लबई का अपना 9 मई है, इन्होंने भी एक 9 मई कर दिया है, लिहाजा इनको भी उसी तरीके से क्रश किया जाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया था। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल मुरीद के साने के बाद ये खबर है, ये कलामिया जारी किया गया है कि वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत एक खसूसी इजलास हुआ है। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस मजहबी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और जमात की जो क़यादत है उनको 4 शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाएगा। इनकी जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। इनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात के ऊपर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ठीक है। साथ ही ये खबर भी सुन लें, ये इतलात आ रही है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को, जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनको बता दिया गया है कि बीबी साहिबा ज़रा ध्यान से मतलब आप ज़रा थोड़ी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा इधर उधर प्रोटोकॉल लेकर ना जाएं। और ये भी इतलात आ रही है कि उनके प्रोटोकॉल की छांटी हो रही है कि उनके अंदर कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिनके बारे में ये शक हो कि ये उस मजहबी जमात से लगाव रखने वाले हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बात कर रहा, ये अलीम खान का चैनल है समा डिजिटल, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर जाकर प्रोग्राम किया है, जिसमें एनी शादीन ने ये वाज़ह तौर पर बताया, उन्होंने नंबर बताया 300 से लेकर 600 तक, कि इस तादाद के अंदर लोग अपनी जान से गए हैं इस ऑपरेशन के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जख्मी भी हुए हैं। जो एदी वाले हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि हम कई के गाड़ियां भर के हमने लाहौर म्यू हॉस्पिटल में लोगों को यहां से शिफ्ट किया है, जिन लोगों को इंजरीज हुई हुई थी, बुलेट इंजरीज हुई हुई थी। तो ये जो पंजाब हुकूमत फैसला करने के लिए जा रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि ये फैसला इनको किस तरीके से पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे बड़ी पोलिटिकल फोर्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी आप कह लें कि शायद पहले भी लोग इनके साथ थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए थे, लाखों वोट इलेक्शन के अंदर लिए थे, अरे इस रिलीजियस पार्टी ने, TLP ने। लेकिन अब जो इनके साथ हो गया है, जो इनके लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ जो जुल्म जबर जो हो गया है, अब लोगों की हमदर्दी इनकी तरफ मजीद बढ़ेगी। और देखें, जुल्म जुल्म होता है, किसी पार्टी का जुल्म नहीं होता। जब जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ था तो तब भी हाफिज साद ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, और आज अगर हाफिज साद और उनकी पार्टी के साथ जुल्म हुआ है, उनके कारकुनान के साथ जुल्म हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उनको जो सपोर्ट किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया है। और अभी मैं इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूँ, वहाँ पर देखिएगा कि इमरान खान ने उनकी पार्टी के लिए कितना स्टैंड लिया है। इमरान खान का पैगाम आपके सामने रखता हूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पैगाम आप इमरान खान का आया। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक चीज़ आपको बता दूँ, ये पैगाम इमरान खान का वो है जब इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है। इससे कबल एक और पैगाम आया था इमरान खान का, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी। वो पैगाम बड़ा डिफरेंट था, बड़ा सॉफ्ट था, लेकिन ये पैगाम बहुत सख्त है। ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इमरान खान ने कहा कि माजी के डिक्टेटर्स के अदवार में भी जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई है, मगर आसिम मुनीर ने हर हद अबूर कर ली है। 2 साल में पाकिस्तान में सिविलियंस के कत्लेआम के 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें पहला 9 मई, दूसरा 26 दिसंबर, तीसरा आज़ाद कश्मीर और चौथा मरीद का कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि अपनी ही आवाम पर ऐसा जुल्म किसी भी मज़हब माशरे में नहीं होता।
सबसे ज़्यादा बायस तकलीफ बात यह है कि इन तमाम वाक़यात में कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी ही पुलिस, रेंजर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से शहीद किया गया। और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से यह साबित है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की भी बहुत तकलीफ और अफसोस है कि कत्लेआम के जितने भी वाक़यात हुए हैं, ना ही उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, ना ही कोई इंक्वायरी हुई और ना ही जिम्मेदारान को सजा सुनाएगी। मजीद इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुरीदके के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन बनाकर आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारान को करार वाक़या सजा दी जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में तादाद के हवाले से शदीद अबहम पाया जाता है। जैसा कि मुरीदके के वाक़े में सरकारी इतलात के मुताबिक 4 मुज़ाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। मजीद कहा कि कत्लेआम की जुडिशल इंक्वायरी में जिले शाह के कत्ल में मुलव्वस IG पंजाब उस्मान अनवर समेत IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी को भी शामिल करें और तहकीकात की जाए, क्योंकि कत्लेआम के इन वाक़यात में ये भी हिस्सेदार है। यह भी कहा कि मैं ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कारकुनान और आवाम बादस नमाज जुमा मुरीदके के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजन निकले। ये किसी एक सियासी जमात नहीं, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करें। इस जुल्म और बर्बरियत का रास्ता ना रोका गया तो बारी बारी सब इसकी जद में आएंगे। ये इमरान खान ने बात की। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इमरान खान ने डायरेक्टली मतलब कि अपनी तरफ से इमरान खान ने कहा कि ये जुल्म हुआ है और हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, और मैं अपनी पार्टी को ताकीद करता हूं कि बाहर निकलें और जुमे वाले दिन एहतजाज करें। दूसरी जानब जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने भी कल जुमे के बाद एहतजाज की कॉल दे दी है। अच्छा जी, इमरान खान ने मजीद ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बायस तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहाँ 3 नस्लों से मकीम अफगान पनाह गज़ीरों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क बदर किया गया, वो भी अफसोसनाक है। अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशत गर्दी से मुतल्लक मामलात बातचीत से हल किए जाएं। यह भी कहा कि तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सॉल्यूशंस के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याहिया खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामलात सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता, इमरान खान ने कहा कि अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क़याम के लिए और अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल के लिए मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। ये इमरान खान ने ऑफर दी है कि अगर आप लोगों की सियासी जो कुव्वत है, जो इस वक्त हुकूमत है, अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा ना, अगर आप अफगानिस्तान जाकर उनके साथ नहीं बैठ सकते, अगर आप उनको कायल नहीं कर सकते, अगर आपके पास सबूत आप उनके सामने नहीं रख सकते, डायलॉग उनके साथ नहीं कर सकते, तो फिर मुझे पेरोल के ऊपर रिहा करें। इसमें भी इमरान खान ने यह कहा, जी मैं अपने मुल्क, अपनी कौम और अपनी मिल्लत की सलामती के लिए मैं अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने रिहाई नहीं मांगी। इमरान खान ने कहा कि इस मामले के लिए मुझे पेरोल के ऊपर रिहा करें तो मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह का जवाब आया, वो भी आपके सामने रखता हूं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि मुल्क की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमायाकारी तेजी से बाहर जा रही है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। यह भी कहा कि मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए गैर महफूज हैं। किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आज़ादी इज़हार पर शदीद कदगन है। मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम है। इंतहाई सख्त पैगाम था, जिसमें इमरान खान ने डायरेक्टली एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर तनकीद की है। राना सनाउल्लाह से पूछा वसीम बदामी ने अपने शो में कि इमरान खान ने कहा कि पेरोल के ऊपर रिहाई करें, मैं ये करने को तैयार हूँ। तो राना सनाउल्लाह ने फिर आगे से इमरान खान को फिर वही मशवरा दिया कि इमरान खान को मशवरा दिया कि मतलब कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करें, फ़ौज के साथ अपने मामला ठीक करें, फ़ौज के साथ तावन करें। यानी कि जिस तरीके से
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस निज़ाम के साथ, इस सिस्टम के साथ चल रही है, इसी तरीके से इमरान खान भी चले तो फिर इमरान खान के लिए राह हमवार हो सकती है। इस पर बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है कि ये राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बूट पॉलिश करने का मशवरा दिया कि खान साहब आप भी लगे लाइन में और आप भी बूट पॉलिश करें तो आपकी रिहाई हो जाएगी। तो इमरान खान ने अगर बूट पॉलिश करने होते तो इमरान खान एक हफ्ता भी जेल के अंदर ना रहता, बल्कि शायद जेल के अंदर जाता ही ना, वो जाता ही ना जेल के अंदर, वो उससे पहले डील कर लेता। तो वो इतनी देर से अगर जेल के अंदर है तो वो इसलिए तो नहीं है कि वो किसी किस्म की कोई डील करे। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। ये इंकशाफ है सुहेल अफरीदी के हलफ उठाने से पहले का। उन्होंने कहा कि एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 बड़े लोग, उन चारों का बैक वक्त 3 घंटे तक फोन बंद था। उन्होंने कहा कि ये ऐसी सादा बात नहीं है कि जो किसी को चुनकाए ना। उन्होंने कहा कि वो लोग कहां पर थे और उनके फोन कहां पर पड़े हुए थे, ये सारी चीजें लोगों को पता है कि क्या क्या हो रहा है। तो देखते हैं ये चीजें आने वाले दिनों में मजीद अनफोल्ड हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।